Hello bachon, let's read the question first. The question states, with reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statements is not correct? Four options are given. First is light saturation for CO2 fixation occurs at 10% of full light. Second is increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate. Third is that C3 plants respond to higher temperatures with enhanced photosynthesis, while C4 plants have much lower temperature optimum. And fourth is that tomato is a greenhouse crop which can be grown in CO2 enriched atmosphere for higher yield. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि नॉट ट्रू या नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे फोटोसिंथेसिस का। तो कुछ बेसिक्स तो क्लियर है कि जो फोटोसिंथेसिस है इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड. Then there are two types of reactions involved. One is light reaction and second is dark reaction. Then there are C3 and C4 type of plants which have different processes for the photosynthesis and they react different to different conditions. तो ये तो कुछ बेसिक्स हैं अबाउट फोटोसिंथेसिस। और एक चीज ये कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। दिस इज द मेजर प्रोसेस विच फिक्सेस द कार्बन डाइऑक्साइड और द कार्बन। तो अब अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि लाइट सैचुरेशन CO2 फिक्सेशन के लिए स्टार्ट हो जाता है एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली करेक्ट है। जैसे ही सनलाइट जो है वो 10% पर पहुंचती है CO2 फिक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन रेट। ये भी करेक्ट है कि अगर हम CO2 कॉन्सेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में 0.05% से भी बढ़ा दें तो CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ जाता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं दे नीड मोर CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन ऑर्डर टू द कार्बन फिक्सेशन। तो ये करेक्ट होगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो C3 प्लांट्स हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर्स पर, और मतलब हायर टेम्परेचर पर इनका फोटोसिंथेसिस इनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है। और C4 प्लांट्स जो हैं वो लोअर टेम्परेचर पर इनहांस करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो C3 प्लांट्स हैं दे ग्रो बेटर एट लो टेम्परेचर्स, वेर एज जो C4 प्लांट्स हैं दे ग्रो बेटर एट हाई टेम्परेचर्स और हॉट क्लाइमेट। फिर फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि टमेटो एक ग्रीन हाउस क्रॉप है जो कि CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर में हाई यील्ड के लिए लगाई जा सकती है। तो CO2 एनरिच जैसे ही होगी, जैसे कि हमने पहले ही पॉइंट में डिस्कस किया था कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेंट्रेशन या फोटोसिंथेसिस इनहैंस हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन में क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, उसके बारे में गलत कौन सा स्टेटमेंट है, तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। So the final answer to this question will be option number 3. Hope you understood it well. All the best.